नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फिफ्थ चैप्टर डिपॉजिट्स एंड टुडेज टॉपिक इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। डिपॉजिट्स इंट्रोडक्शन। Accepting deposits from public or its own members is one of the source of raising funds for a company. So public से funds raise करना या own member से raise करना by way of deposit is a source of raising funds for a company. It is a cheaper to raise funds through deposits. देखिए, डिपॉजिट्स के थ्रू फंड्स करना कंपनी के लिए भी चीपर है। मोर ओवर देर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मीन्स जिस तरीके से शेयर्स वगैरह बाय करके कोई आउटसाइडर आपके कंपनी पे कंट्रोल कर सकता है, तो यहाँ ऐसे बात नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट्स के थ्रू डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी. However, accepting deposits can be risky option for a company in case it is default in repaying the deposit. देखिए, means it is a cheaper mode of source to raise the funds, but अगर कंपनी ने डिपॉजिट्स के थ्रू लिए हुए पैसे, पब्लिक से लिए हुए पैसे अगर टाइम पे वापस नहीं किए, देन कंपनी रिस्क में आ जाएगा. सो इट कैन बी अ रिस्की ऑप्शन फॉर अ कंपनी इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेइंग द डिपॉजिट्स. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाज डिस्कस्ड इन चैप्टर 2. देखिए, इसके पहले हमने डिपॉजिट्स का मीनिंग डेफिनेशन देखा था चैप्टर 2 में. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, तो यहाँ हमें क्या सीखना है? वी विल लर्न which companies can collect deposits, which companies can collect deposits, terms and conditions क्या होंगे to be fulfilled and procedure to collect the deposits. ये चैप्टर में हमें सीखना है, क्योंकि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑलरेडी हमने सेकेंड चैप्टर में सीखा है. इस चैप्टर में हमने सीखना है कि किस टाइप के कंपनी डिपॉजिट्स के थ्रू फंड्स को रेज कर सकते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये हमें सीखना है. आगे बढ़ते हैं फटाफट. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. ऑल कंपनीज एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट. देखिए, सभी टाइप की कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. सच अदर कंपनीज एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई have to comply with the provision of section 73 and 76 of Companies Act 2013, Companies Acceptance Rule 2014 and directives issued by Reserve Bank of India regarding acceptance of deposits. So देखिए, सभी कंपनीज तो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4 कैटेगरीज की है, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या सेक्शन 73, 76 कंपनीज एक्ट 2013 में जितना कंपनीज दिया है, या रूल 2014 में जितना कंपनीज दिया है, या आरबीआई ने जो डायरेक्टिव्स इशू किए उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनीज है वो कंपनी डिपॉजिट्स के थ्रू फंड्स रेज नहीं कर सकती. फॉलोइंग चार्ट शोज which companies can collect deposits from the member and from the public. सो कौन सा कंपनी मेंबर से और कौन सा कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? सो फर्स्ट मेंबर्स एंड सेकेंड पब्लिक. सो मेंबर से कौन सा कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनीज एंड एलिजिबल कंपनीज. ये 3 कैटेगरी की है जो मेंबर से एक्सेप्टेंस कर सकती है डिपॉजिट्स. एंड फ्रॉम पब्लिक कंपनी में एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जो है, इसके थ्रू एक्सेप्ट कर किया जा सकता है डिपॉजिट्स. सो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स. सो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर.
Then public company other than eligible companies, the companies can accept deposit from its member or director. Eligible public company, this company can accept deposits from the member and also from the public. देखिए मेंबर से भी और पब्लिक से भी ये कंपनी डिपॉजिट्स क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है. एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी हैविंग. देखिए एलिजिबल पब्लिक कंपनी हम किसे कहेंगे, जिनका नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ है, मतलब जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे कंपनी को हम लोग एलिजिबल पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं. दूसरा कंडीशन है टर्नओवर ऑफ नॉट लेस देन 500 करोड़, जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है, नॉट लेस देन 500 करोड़ एंड विच हैज ऑब्टेन्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. जो जिन्होंने शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया है, अप्रूवल फॉर शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स. सो ऐसा कंपनी जो है वो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज में आएगा, ये कैटेगरी में आएगा, और वो क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं. किससे, तो मेंबर एंड पब्लिक से. सो आई होप दोस्तों ये सभी बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो आपका समझा होगा. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.